हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नुपुर गोयल है और आज हम बात करने जा रहे हैं paypal.com के बारे में। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमें हेल्प करता है पूरी दुनिया भर से पैसे मंगवाने में भी और पैसे भेजने में भी। इसका मतलब है कि हम विद इन इंडिया या फिर इंटरनेशनल कहीं के भी बायर को अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं और उनसे ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं सेफली हमारे बैंक अकाउंट तक। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये बहुत जरूरी है आपको ऑनलाइन शॉप खोलने। काफी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे इट्सी जो इसका आईडी मांगती हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको चाहिए ईमेल आईडी और एक बैंक अकाउंट। प्लीज इन दोनों चीजों को हैंडी रखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूं कि आप इस पर अकाउंट कैसे बनाएं। बहुत ईजी है, प्लीज इनको फॉलो करिए। अपना पेपाल आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम पर और यहां टाइप करना है आपको paypal.com एंड देन प्रेस एंटर। अब आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और आपने यहां क्लिक करना है क्योंकि हम साइन अप कर रहे हैं, हम अपना आईडी बना रहे हैं। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट होता है खाली पेमेंट्स भेजने के लिए, शॉपिंग करने के लिए लोकल या अब्रॉड, और बिजनेस अकाउंट होता है जिसमें हम पेमेंट मंगवा भी सकते हैं और पेमेंट भेज भी सकते हैं। तो हम बिजनेस अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट दबाएंगे। अब ये तीन ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन है कि हम अपने प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू सेल कर रहे हैं या फिर किसी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं जैसे Amazon, इट्सी। तो मैं ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगी। अब नेक्स्ट है कि हमारी मंथली सेल्स की वॉल्यूम क्या है। 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 5 से 10 लाख के बीच का ट्रांजैक्शन है या 5 लाख से कम है, या फिर हम नए हैं बिजनेस में तो वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता कि कितना ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव। आपकी पेमेंट प्रेफरेंस क्या रहेगी, इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी या फिर दोनों। तो बिजनेस के लिए बेटर है कि वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी दोनों ही होंगी। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। नाउ सबमिट। यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए। प्लीज ध्यान रखना कि 8 कैरेक्टर्स का तो एटलीस्ट होना चाहिए और इसमें एक नंबर और एक सिंबल जरूर होना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी रखिए, काफी प्रोटेक्टिव हो जाता है पासवर्ड उससे। तो अपना पासवर्ड कर दीजिए इसमें। अब सबमिट। आपका बिजनेस टाइप कैसा है, इंडिविजुअल, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप या कॉर्पोरेशन। मैं करूंगी इंडिविजुअल। प्रोडक्ट लिखेंगे तो काफी ऑप्शंस आ जाएंगे और मेरा ऑप्शन है ड्यूरेबल गुड्स। पर्पस कोड यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। होलसेल एंड रिटेलिंग ट्रेड। यहां पे आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। यहां पे आपने वो वाला नाम डालना है जिसमें आपके कस्टमर से कार्ड स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप अपने बिजनेस का नाम डाल दीजिए। यहां पे आप अपने बिजनेस की या वेबसाइट का या अपनी शॉप का लिंक डाल सकते हैं अगर आपके पास है। अगर नया है और आपके पास लिंक नहीं है तो मत डालिए। आप कर दीजिए सबमिट। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के बारे में और अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो यहाँ, नेशनैलिटी अपनी इंडिया, डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, जो ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट एड्रेस और आपका बिजनेस एड्रेस सेम ही होना चाहिए। या फिर अगर अलग अलग है तो प्लीज आप इस पे नीचे क्लिक कर सकते हैं कि मेरे दोनों एड्रेस अलग हैं, तो आपको दोनों फिल करना है। मैं ये सेम ही फिल कर रही। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया आपका।
अब आप अपने ईमेल एड्रेस पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए इस पर, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करिए एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन सबमिट करिए। और सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पेपाल 2 स्मॉल डिपॉजिट जैसे कि 1 या 2 रुपए आपके बैंक में डालेगा, तो आपको ये चीज कंफर्म करनी है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं रिक्वेस्ट डिपॉजिट्स। हमने अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया है। अब हमको अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डालने हैं। इसको एग्री कर दीजिए। यहां पर आपने डालना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्लीज सेलेक्ट करिए। पैन कार्ड डालना है आपने यहां पर अपना अपलोड करना है। जैसे आपने डाल दिया हो प्लीज इसको सबमिट करिए। नेक्स्ट आपने डालना है प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जीएसटी, गवर्नमेंट इशूड आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इन सब में से कुछ भी डाल सकते हैं। आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब आपका आएगा प्रूफ ऑफ बैंक। यहां आपने कैंसिल चेक डालना है, बैंक लेटर डालना है, पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद आएगा आपका पर्पस। अब यहां आप अपना प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट डालिए, कैंसिल चेक, बैंक लेटर, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में से जिसकी आपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी है उसी का डालना है आपने। यहां मैंने अपलोड कर दिया अपना कैंसिल चेक। अब आप सबमिट, गो टू अकाउंट ओवरव्यू। 2-3 दिन में हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में पेपाल की तरफ से 1 या 2 या 3 रुपए जितने भी वो भेजेंगे वो आ जाएंगे। वो हमने कंफर्म करने पेपाल में, एक हमने अपने ईमेल आईडी से कंफर्म करना है। एंड कुछ इस तरह दिखेगा आपको अपना। आप यहां से इनवॉइस भी भेज सकते हैं और काफी कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू। 2 से 3 दिनों में आपका पेपाल आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। जो अमाउंट पेपाल ने आपके बैंक अकाउंट में डाला है, जैसे कि 1.60 रुपीज, तो आपने वही एग्जैक्ट अमाउंट पेपाल आईडी पे जाकर उसके बैंक वेरिफिकेशन के कॉलम में डाल देना है, जिससे कि वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर ले और वो आप पेमेंट उससे मंगवा सकें और डायरेक्ट वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पेपाल काफी फीस चार्ज करता है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी एक्सप्लेन करने के लिए, पर अभी मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि पेपाल अच्छी फीस चार्ज करता है और साथ में जो ये कन्वर्जन रेट देता है हमें करेंसी का, वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। पर पेपाल का बेस्ट पार्ट ये है कि दुनिया भर के कस्टमर्स, दुनिया भर के बायर्स पेपाल पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। अगर आपके पास पेपाल आईडी है तो वो आपको एकदम पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कोई और बोलेंगे कि आप वेस्टर्न यूनियन कर दीजिए या फिर वायर ट्रांसफर या फिर बैंक ट्रांसफर, तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि पेपाल का एक अपना डिस्प्यूट सेक्शन है जिसमें कि अगर बायर ने हमसे कुछ खरीदा है और हम वो चीज नहीं भेज रहे हैं, हम फ्रॉड हैं, तो वो पेपाल को कंप्लेन कर सकता है और पेपाल जो है उस पर केस खोल देगा और वो पैसे हमारे पेपाल आईडी से या फिर हमारे बैंक से वो ले लेगा जब तक बायर को वो सामान नहीं पहुंचेगा। तो पेपाल इस चीज में बहुत स्ट्रांग है। पेपाल के पास बायर की भी और सेलर की भी, मतलब हम लोगों की भी, जो हम सेलर हैं, पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई बायर हमसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, सामान मिल गया है उसे और वो रिफंड मांग रहा है बार बार, तो हम प्रूफ दे सकते हैं डिलीवरी का। जो पैसे पेपाल ने हमारे अकाउंट से काटे हैं वही पैसे हमें वापस मिल जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट में। तो पेपाल सेलर्स को भी बायर्स को भी दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है और उसकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए, और प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप प्लीज मेरी नॉलेज का फायदा उठाइए। मैंने बहुत साल लगाए हैं नॉलेज इकट्ठा करने में। मैं खुद ऑनलाइन काम करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ऑनलाइन काम से।
मैं चाहती थी ये सब आप लोगों से शेयर करने के लिए, स्पेशली उन वुमेन के साथ शेयर करने के लिए जो बहुत टैलेंटेड है पर किसी ना किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रही हैं। तो प्लीज इस नॉलेज को यूज करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं। तो अगर आप सबको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट पे लिखिए, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।